राम राम जी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक नई वीडियो में। एक 34 साल की महिला प्रीति, जो अपनी ही दोस्त यानी कि उसकी एक फ्रेंड है, उसका बेटा 33 साल का, उसके साथ लगातार 2 साल तक अवैध संबंध बनाती है, उसको इस प्रेम जाल में फंसाती है। उसके बाद में वो लगातार 2 साल तक उसके साथ संबंध बनाती रहती है और उसके बाद में अचानक से कुछ ऐसा हुआ 2 साल बाद, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज ये घटना इतनी जोर शोर से फैली पड़ी है कि सबके होश उड़ गए कि उस औरत ने ऐसा क्या कर दिया। और उस लड़के 33 साल के लड़के के साथ इतने दिन संबंध बनाने के बाद में उनका खुलासा कैसे हो गया। और जबकि वो औरत भी शादीशुदा है, उसके पास बच्चे हैं, और वो मोनू जिसके साथ वो अवैध संबंध बनाती थी वो भी शादीशुदा है। आखिर ये क्या हो रहा है समाज में, आइए हम जानते हैं इस घटना के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर। आपके लिए ऐसी घटनाएं मैं लाता रहता हूं। और आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, अपना प्यारा सा नाम और अपने गांव का नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में नाम जरूर लूंगा। शाम 6 बजे हर रोज वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ये कहानी है नोएडा की और ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। अभी 6 नवंबर की कहानी है, 2025। 6 नवंबर को एक घटना आती है कि ये सारा राज 6 नवंबर को खुलता है। तो हम जानते हैं कि ये औरत कौन थी और किस तरीके से मोनू के प्यार में फंस जाती है या उसको फंसा लेती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसका नाम प्रीति है, जो 33 साल इसकी उम्र है, 34 साल इसकी उम्र है, नोएडा में रहने वाली है और शादीशुदा है। 3 बच्चे इसके पास हैं, ठीक है। और लगभग 9 साल का बेटी है और 13 साल का बेटा, ऐसा जो है सोशल मीडिया पे मिला हुआ है। तो आप ये मानो कि 3 बच्चे हैं और एक मोनू वहीं पे रहता है। 34 साल उम्र है, 33 साल उम्र है, सॉरी। इनकी एज में थोड़ा सा क्या ना, हर एक न्यूज में थोड़ा अलग मिल रहा है। तो इनकी उम्र 33 से 34 साल ही है। आप बराबर भी मान सकते हैं, हम उम्र के भी मान सकते हैं। तो ये जो मोनू है, ये बस ड्राइवर है। कोई भी समाज सेवा वाली एक बस है, उसका ड्राइवर है, उसको तनख्वाह पे वो काम करता है, बस चलाता है। ये भी शादीशुदा है, इसके भी 2 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। अब इन दोनों का कांटेक्ट कैसे हुआ, आपस में प्रेम जाल कैसे हुआ? तो प्रेम जाल के चक्कर में इस तरीके से फंसे कि जो मोनू की माँ है वो एक जींस की फैक्ट्री में नोएडा में काम करती है। उसी जींस की फैक्ट्री में काम करती है ये प्रीति। ये दोनों दोस्त हैं, इसकी माँ, मोनू की माँ और वो लेडीज दोनों आपस में दोस्त हैं। अब वहीं जब कभी कभी अपनी माँ को छोड़ने के लिए वो जाया करता था उसकी माँ के साथ, या फिर खाना पहुंचाने के लिए जाया करता था उस कंपनी के अंदर, तो मोनू की माँ के साथ जो इसकी प्रीति दोस्त है उसके साथ कभी कभी इनकी बातचीत होने लगी। धीरे 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 इनका आपस में प्रेम जाल बढ़ गया। जबकि मोनू पहले से शादीशुदा है, उसको सोचना चाहिए था कि मेरे बच्चे भी हैं, मेरी 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 वाइफ भी है, और इस लेडीज को भी सोचना चाहिए था। लेकिन हुआ क्यों है, ये जो लेडीज है पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए कंपनी में बाहर रहती है, कंपनी में काम करने के लिए। इसका जो पति है वो इससे उम्र में थोड़ा और ज्यादा बड़ा है, और मे भी हो सकता है कि उसके साथ इसके संबंध ठीक नहीं हो, और इसके बच्चे भी हैं। तो ये अपने पति से दूर रहती थी और कभी कभी बात करती थी। तो अब इनका आपस में कांटेक्ट बढ़ा, प्रेम जाल बढ़ा, धीरे 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 प्यार हो गया और आपस का संबंध बनने लगा। और बात यहां तक आ गई कि शारीरिक संबंध बन गई। अब इनके शारीरिक संबंध कुछ इस तरीके से बने कि ये बार बार करने लगी। और प्रीति जब भी कंपनी जाती तो सबसे पहले इसकी दोस्त के घर आती, मोनू की माँ के घर, फिर उससे मिलती, और शाम को कहाँ मिलना है, क्या करेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ जो है रासलीला मनाएंगे, वो सारी चीज बता के जब जाती थी। और कभी कभी बस में भी बैठ के जाया करती थी उसकी में, मोनू की बस में। तो धीरे धीरे ये चलता रहा, 2 साल तक ये कहानी चलती है। लेकिन अचानक से 6 नवंबर को एक घटना आती है कि नोएडा में सेक्टर 108 में एक डेड बॉडी मिलती है। पुलिस के पास एक खबर जाती है कि गंदे नाले में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वहां पे आती है, अक्सर गश्त लगाती है, उसी नाले के पास में जो सड़क है वहां से गश्त लगाती है। अब वहां से उन्होंने चेक किया तो पता लगा कि वो जो डेड बॉडी है इस तरीके की है कि उसकी पहचान करना बड़ी मुश्किल है। उसके ना हाथ हैं, उसके ना पैर हैं, हथेली कटी पड़ी है, गर्दन गायब है, बीच का धड़ धड़ है। ब्रेस्ट से पता चल रहा है कि ह्यूमन बॉडी नहीं है, कोई वुमेन बॉडी है, क्योंकि उनका चेस्ट और ब्रेस्ट से पता लग जाता है। तो उन्होंने ये तो पता लगा लिया कि ये कोई लेडीज है, क्योंकि नीचे के पैर नहीं है और ऊपर का सर नहीं है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। तो अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी कि अभी है कौन, पहचान कैसे करें, इसका तो कुछ है ही नहीं, आइडेंटिटी नहीं है। तो ठीक है, वो परेशान होते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन 1-2 दिन बाद फिर से एक न्यूज आती है कि नोएडा से लेकर गाजियाबाद के बीच में कुछ दूरी पर ही
उसके रास्ते के बीच में एक नाले, उसी नाले में जो नाला बह के जा रहा है, एक नाले में एक और डेड बॉडी के कुछ अवशेष मिलते हैं, जिसमें कुछ हड्डियां कुचली हुई, टूटी हुई, चूरा, और कुछ कुछ पैरों की हड्डियां, और सर की हड्डियां, सर का जो ये है ना, जो अपना ये होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कपाल, ये खोपड़ी, कंकाल होता है, इसको वहां पे फेंका गया था। कुछ कपड़े भी बरामद होते हैं। तो पुलिस वहां पे पहुंची है। तो वहां पे जाने के बाद में पता लगा कि यार ये कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है, उसके हाथ पैर नहीं थे तो ये हो सकता है कि उसी लेडीज के हों। तो वहीं उनकी हथेली पैर में जो पायल होती है ना, वो भी उनको मिल जाती है, बिछिया जिसको बोलते हैं, तो वो मिल गई। अब उनके लिए थोड़ी आसानी हुई कि ठीक है यार, कहीं ना कहीं ये भी लेडीज की है और वो भी लेडीज की, जो धड़ है वो भी लेडीज का ही है, तो हो सकता है इसी का हो। अब इनकी गुत्थी सुलझाने के लिए अभी वो क्या करते हैं कि वो भाई इसको तो अब सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तब वो देखते हैं कि भाई इसको किस तरीके से सुलझाया जाए। तो वो करते हैं कि ठीक है, अगर इसकी पहचान करनी है तो फिर इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो क्लू चाहिए। अब क्लू कुछ भी नहीं है, तो पुलिस के लिए बड़ा, ये जिसने मर्डर किया वो बड़ा शातिर आदमी था। अब उन्होंने क्या किया कि भाई सीसीटीवी फुटेज निकालो, मतलब कोई तो डाल के गया होगा ना डेड बॉडी इधर। तो वो सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, नोएडा से गाजियाबाद के पूरे मार्केट के स्टैंड के, जहां जहां स्टैंड लगते हैं, जहां जहां सीसीटीवी कैमराज हैं, लगभग बताया जाता है कि 5000 सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद में एक बस मिलती है। और ये बस वही बस है जिसको वो एक मोनू नाम का व्यक्ति चलाता है। अब बस का ड्राइवर मोनू तक पहुंच गए। अब मोनू तो आपको पता है कि उससे शारीरिक संबंध बनाया करता था, उसका दोस्त है, उसके प्रेम जाल में फंसा पड़ा था, वही मोनू। अब पुलिस को बड़ी मशक्कत करने के बाद में एक चीज तो मिल गई कि भाई ये मोनू बीच में कोई है, इसको पकड़ो भाई। अब मोनू को उठाती है पुलिस, और इतना ही नहीं, 5000 सीसीटीवी फुटेज के साथ 1100 लगभग बस वालों से, वाहनों से, व्हीकल वालों से पूछा जाता है कि इसको कौन चलाता है, कैसे, मतलब पूरा डाटा कलेक्ट किया। अब मोनू को उठाया गया, उससे पूछताछ करी, उसने मना कर दिया कि जी मेरे को नहीं पता कुछ भी। तो ठीक है, जब पुलिस ने अपना थोड़ा तरीका चेंज किया, और तरीका चेंज किया तो वो टूट गया। उसने बताया कि जी मैंने ही इसकी हत्या करी है। अब पुलिस ने हो सकता है कि सोचा भाई टॉर्चर की वजह से झूठ बोल रहा हो, तो उसने जो जो डाटा बताया तो उसके पति के पास और उनके बच्चों के पास ले जाया गया, प्रीति के बच्चे के पास। अब जब प्रीति के बच्चों के पास वो बिछिया और वो दिखाया गया, क्योंकि जब उसने चेहरा जो था फेंका था, तो उस चेहरे को जब फेंकने से पहले बस के टायर के नीचे कुचल दिया था बुरी तरीके से, ताकि पहचान ना हो सके, पहचान करने में बड़ी मुश्किल हो जाए। हाथ इसलिए काटे ताकि फिंगरप्रिंट रखवा के स्कैन करके आधार कार्ड से डिटेल ना निकल जाए, इसलिए उनको भी बुरी तरीके से कुचल दिया गया ताकि कुछ पता ना चले। चेहरे को इसलिए फोड़ दिया कि आंखें वगैरह सब कुचल जाएंगी तो स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही शातिर दिमाग लगाया इसने। तो ये तो बता दिया इसने। जब उनके बच्चों को दिखाया गया, प्रीति के बच्चे को, प्रीति के पति को, तो उन्होंने बिछिया पहचान ली कि हाँ ये तो हमारी मम्मी ही है। उसने बताया कि मेरी पत्नी है। तो उन्होंने और अधिक जांच करने के लिए बच्चों का डीएनए, उस लेडी का डीएनए टेस्ट कराया, तो पता लगा कि ये तो प्रीति की ही डेड बॉडी है। अब उससे ये पता लगाया कि भाई तूने मारा क्यों। तब पता लगता है कि मोनू की मम्मी है, उसकी पत्नी है, दो बच्चियां भी हैं, उनके घर से भी जाके पूछताछ करी जाती है। तब थोड़ा बहुत पता लगता है कि कहीं ना कहीं इनका आपस में प्रेम जाल था। तब मोनू से पूछी जाती है, तब वो जाके बताता है कि सर ऐसे ऐसे मेरी मम्मी कंपनी में काम करती थी, मेरा इससे आपस में थोड़ा सा दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई और शारीरिक संबंध भी बन गए, और फिर वो बार बार रिपीटेशन में करती गई। किंतु जब मैं उसके पास शारीरिक संबंध बनाता था तो मेरी तरफ उसका रुझान और बढ़ गया। तो वो बोली कि ठीक है, अब है ना आप अपनी बीबी को तलाक दे दो और मेरे साथ शादी कर लो। तो मैं मेरी बीबी को तलाक देना नहीं चाहता था, तो वो मैं काफ़ी दिन तक मेरे पास प्रेशर बनाती रही और हक ऐसे जताती थी जैसे कि मेरी वाइफ हो। मेरी जो सैलरी आती थी वो भी खुद ही ले लेती थी, मुझे पैसे भी नहीं दे देती थी। जब उसका मन करे तब वो मेरे को बुलाती थी और मेरे को बाहर घुमाने ले जाती थी। और मतलब मेरा माइंड है ना उसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। लेकिन वो मेरे को धमकी भी देने लग गई जब मैंने उसको खूब मना किया कि मैं मेरी वाइफ को जो मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ। तो फिर उसने कहा कि अगर नहीं दे सकते हो तो फिर मैं आपकी जो दोनों बेटियां हैं उनको मैं आगे उनका भविष्य खराब कर दूंगी, उनको भी यही चीज़ सिखाऊंगी ताकि वो भी आगे जाके गैर मर्दों के साथ संबंध बनाएं और उनका पूरा करैक्टर खराब कर दूंगी अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो, और मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, कुछ एक थ्रेट देती है, वो धमकियां देती है। तो उसका माइंड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मोनू ने डिसीजन लिया कि इस औरत को जिंदगी से, रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बच्चियों की जीवन खराब हो जाएगा, मेरे को तलाक सच में लेना पड़ जाएगा मेरी वाइफ से। अब ऐसा करने की वजह से उसका माइंड सेट हो गया कि इसको खत्म करना है। तो एक दिन 5 नवंबर की रात, 6 नवंबर को घटना पता लगी, 5 नवंबर की रात शाम को उसको बुलाता है
और उसको मार्केट घुमाने ले जाता है, मैगी खिलाता है, रास्ते में बस में सफर करते हैं। लगभग 25 किलोमीटर दूर ले जाकर सुनसान एरिया में गाड़ी रोकता है। पूरी जब चूंकि वो बस है, वो एसी बस है, तो पूरी शीशे से पैक होती है, और उसने पूरी लाइटें, बस के अंदर की पूरी लाइटें बंद कर दी, और उसने एक गंडासा, जो एक हथियार टाइप का आता है गंडासा, उससे जब मैगी वैगी खा लिया, पूरा काम कर लिया, मौका देख के उसने सर पे वार कर दिया, और उस एक ही वार में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद में फिर उसकी हैवानियत यहीं रुकी नहीं, उसने हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, अंगुलियों को भी काट दिया, और उस अंगुलियों को, सर को टायर के नीचे लगा लगा के बार बार कम से कम 5 से 7 बार उसने कुचल दिया, ताकि वो चूर चूर हो जाए, कुछ पता नहीं लगे। और उनको अलग अलग जगह फेंका, धड़ को एक अलग जगह फेंका, और अंगुलियां, हाथ, पैर और वो सारी चीजें एक जगह, और कपड़े अलग फेंके। और जो उसके जो ब्लड से वो सॉरी मैंने थोड़ा देहाती वर्ड यूज कर लिया, जो सन गई थी, या जो भी गंदगी फैल गई थी बस में, उसको साफ भी किया। अब मैट में ब्लड लग गया, तो मैट को निकाला, और जो हथियार था उसको निकाला, और रेलवे स्टेशन के पास कहीं अलग जगह फेंक दिया। मतलब अलग अलग जगह उसने वो सारी चीजें करी। लेकिन फिर भी जब उसकी सीडीआर निकलती है, इसकी कॉल डिटेल, तो सबसे ज़्यादा इसी से बात की पाई जाती हैं, और लास्ट कॉल डिटेल भी इसी से पता लगती है। तो इन सारी चीज़ों के बिहाफ पे उन्होंने ये देखा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं सच कह रहा है, और उसकी बस में कुछ खून की बूंदें बाद में भी साफ नहीं हो पाई थी, जिनका जो लैब वालों ने टेस्ट किया, पोस्टमार्टम वालों ने, जब उन्होंने लेडीज का पोस्टमार्टम किया, उस ब्लड की जांच, और बस में कुछ बूंदें मिली, उसकी जांच करी, तो उसी लेडीज का खून पाया गया था। और इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें उसको पता लगी, तो मोनू को गिरफ्तार करके उसको कस्टडी में रखा गया है। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, क्या सज़ा मुकर्रर की जाती है वो अभी तय होना ही है। आप बताइए, आपको क्या लगा इस कहानी को सुन के? किसकी गलती थी? क्या इस लेडीज़ की गलती थी? क्या उसने उससे प्यार किया? क्या मोनू की ये गलती थी कि उसने उसको, खुद की बीवी को तलाक नहीं दिया और इससे शादी नहीं करी? कौन गलत था, कौन सही था? आप अपने बिहाफ से मुझे बताएंगे कि क्या क्या ओपिनियन आपके हैं। और मुझे मेरे से आप पूछें तो गलती दोनों की है। और सबसे ज़्यादा गलती ये थी कि भाई, उसको अगर ऐसा है तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, ताकि उस लेडी से छुटकारा मिल सके, और उससे दूर हो सकता था उसकी हत्या करने की वजह से। अब वो पूरी ज़िंदगी जेल काटेगा। हालांकि मैं तो यही मानता हूं कि ऐसे संबंध ही नहीं बनाने चाहिए, ताकि किसी को दिक्कत ही नहीं आए। और फिर भी अगर हो गई थी गलती, तो पुलिस का सहारा लेके इसको सुलझाया जा सकता था। आपकी क्या राय है बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्राइम जागरण आपको अलर्ट करता रहता है। थैंक यू एंड जय श्री राम।